ऑस्कुलम, क्या होता है ऑस्कुलम। तो चलो डायग्राम बना लो, ऑस्टिया से इन कर रहा और ऑस्कुलम से बाहर जा रहा। कौन बाहर जा रहा? वाटर जा रहा, क्योंकि इसमें कैसा सिस्टम है? वाटर कैनाल सिस्टम है। बना लो डायग्राम अच्छा से। स्पॉन्जियोसिल भी लिख लेना, ठीक है ना। ये जब हम जब ये पढ़ाएंगे ना वहाँ पे पोरीफेरा पूरा, तो वहाँ पे एनसीईआरटी का जब अंडरलाइन करेंगे तो वहाँ पे ई टर्म आएगा स्पॉन्जियोसिल, वहाँ पे कराएंगे, ठीक है ना। अभी बस इतना जानो। हाँ, इसी के अंदर रहता है स्पॉन्जियोसिल। और बाकी जैसे वाटर तो समझ गए, ये सब समझ गए ना, क्लियर। हाँ, अच्छा से लिख लो, ये सब कॉन्सेप्ट अच्छा है। हाँ, उधर लिखो। क्या नहीं समझ में आ रहा? बताओ बताओ। SCOEL होगा लास्ट में। हाँ, स्पॉन्जियोसिल हो गया। हाँ 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 हाँ, हो जाएगा तो बताना। हाँ, हो गया उधर। चलो इतना तो हम उसको कर दे, इरेज कर देना। देखो देखो, अब इसके अंदर एग्जाम्पल आता है कुछ बाबू। क्या आता है? एग्जाम्पल आता है। चलो इसको एग्जाम्पल के रूप में देख के लिखो। हाँ हाँ, हाँ स्काइफा सिंपलेस्ट। जब सब बताते हैं, एक मिनट रुक जाओ। लिख लिए? हो गया सारा? समझो अब बात को। देखो क्या हुआ, पोरीफेरा आ गया, ठीक है। सारा इसका पढ़ लिया हम लोग। कैसा हो गया? वाटर कैनाल सिस्टम हो गया, ऑस्टिया के थ्रू इन किया और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल गया। बीच में स्पॉन्जियोसिल हुआ और क्या हुआ? बीच में वाटर के बारे में बताए थे। क्लियर हो गया। बट इसके अंदर क्या आ रहा है? एग्जाम्पल्स आ रहा है कुछ। देखो ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया को क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट स्पॉन्ज। अगर पूछेगा तुमसे कि सिंपलेस्ट स्पॉन्ज कौन है तो क्या बताओगे?
लिकोसोलेनिया बताएंगे, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछता है स्काइफा किसको बोलते हैं, तो साइकोन को बोलते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन है, फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश वाटर में रहेगा जो स्पॉन्ज, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिला। जब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बाथ स्पॉन्ज कौन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यू स्पॉन्जिया। क्या बोलेंगे, यू स्पॉन्जिया। तो देखो इसके अंदर कितना क्लासिफिकेशन हो गया, इसका 4 हो गया। तो देखो कंफ्यूजन कहां पे होगा, यहां पे होगा और यहां पे होगा। बाथ स्पॉन्ज क्लासिफिकेशन में पढ़ाएंगे, बाथ स्पॉन्ज हो गया। और देखो फ्रेश वाटर होगा, कैसा उसका हैबिटेट है उसके बारे में पढ़ाएंगे तब। तो अभी अगर याद रखना तो यहाँ क्या रखना है, स्पॉन्जिला हमेशा कैसा रहेगा, फ्रेश रहेगा, तो फ्रेश वाटर में रहेगा। और यू स्पॉन्जिया कैसा रहेगा, बाथ स्पॉन्ज रहेगा। और साइकोन स्काइफा और लिकोसोलेनिया तुम्हारा सिंपलेस्ट स्पॉन्ज। और एक इसके अंदर आता है क्या, यूपी लेक्टेला। यूपी लेक्टेला देखो ये कैसा होता है, फ्लावर के बास्केट की तरह रहता है। कैसा रहता है, फ्लावर के बास्केट की तरह रहता है। इसको है ना, इसका जो वाल रहता था ना, इसके अपर लेयर को यूज किया जाता था क्या, किसी मैरिज में गिफ्ट देने के लिए। इसके बारे में समझाते हैं, पहले इतना लिखो, लिख लिए हो। देखो इसका यूज होता था जापान में, अगर किसी के यहाँ शादी ब्याह होता था ना, तो इसको क्या किया जाता था, इसको गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। ठीक है, चलो लिखा देते हैं, यहाँ पे लिख लो। हाँ इतना हो गया था ना सबका, चलो डाल लो हेडिंग। यूपी लेक्टेला, ठीक है ना। इसके बाद वेनस फ्लावर बास्केट, इसको लिखो। अरे तरीका चल नहीं रहा, वेनस फ्लावर बास्केट। क्या बास्केट, समझ के बात को ना, क्या यूएस है। हाँ यहाँ पे लगेगा, ऊपर में कॉमा लगा देना, वेनस फ्लावर बास्केट, ठीक है ना। लिखो क्या हुआ, स्पेलिंग पढ़ो, यूपी लेक्टेला। यूपी लेक्टेला इसको और क्या बोलते हैं, वेनस फ्लावर बास्केट। क्या समझते हो, वेनस फ्लावर बास्केट का मतलब क्या मीनिंग आ रहा है सामने तुम लोग का, फ्लावर का बास्केट। किसी बास्केट में क्या किया, फ्लावर को रख दिए। अब देखो फ्लावर में बास्केट है तो क्या कर सकते हैं, उसको गिफ्ट तो कर सकते हैं ना। तो देखो इसको यूज कहाँ करते थे, यूपी लेक्टेला को यूज करते थे, इट्स स्केलेटन। समझ रहे हो, स्केलेटन, इसका जो स्केलेटन था, किसका, यूपी लेक्टेला का जो स्केलेटन था। स्केलेटन मतलब क्या होता है, हड्डी। तो क्या हुआ, यूपी लेक्टेला के स्केलेटन को यूज करते थे कहाँ पे, जब जापान में किसी के यहाँ शादी होता था तो वहां पे गिफ्ट देने में यूज करते थे। क्या करते थे, गिफ्ट देने में यूज करते थे। लिख लिया इस चीज को ना। चलो तुम लोग का क्या हुआ, पैराजूलॉजी क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नाइडोलॉजी। हाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते, छोड़ देंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसमें सिखा देते, 2-3 चीज। 130 आवर का क्लास होगा तो कैसे तुम लोग को होगा, फास्ट नहीं ना पढ़ा रहे हैं। चलो थर्ड हेडिंग डालो, रुको ना। देखो
अब तुम लोग को हम सिखाए थे क्या, पहले बताओ जितना भी हम फाइलम बताए थे, फाइलम का नाम बताओ, शुरू से आओ। पोरीफेरा पहले बताए थे, प्रोटोजोआ, हाँ, तो क्या हो गया, नाइडेरिया लिखाए थे साइड में कहीं, नाइडेरिया लिखाए थे, नाइडोलॉजी आया, सी एब्सेंट, नाइडोलॉजी। इसमें स्टडी किसका करेंगे, नाइडेरिया का। नाइडेरिया मतलब क्या, सेलेंट्रेटा का, यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो नाइडोलॉजी में किसका करते हैं, स्टडी ऑफ सेलेंट्रेटा या नाइडेरियंस का। देखो सारा लिखा चुके हैं पहले, उसी का नाम करा रहे हैं, अंदर लिखो। स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा इधर उधर होगा तो। नाइडोलॉजी, स्टडी ऑफ नाइडेरियंस और कोलेंट्रेटा। थर्ड में आ गए ना हम लोग, प्रोटोजोआ से कहाँ आ गए, पोरीफेरा पे आ गए, पोरीफेरा से कहाँ पे आ गए, सेलेंट्रेटा में आ गए। तो अब सेलेंट्रेटा के तो स्टडी कर रहे हैं। नाइडोलॉजी, स्टडी ऑफ नाइडेरियंस या सेलेंट्रेटा। देखो तीन नाम, देखो नाइडोलॉजी स्टडी करेंगे, किसी भी चीज का स्टडी कर रहे हैं तो लॉजी होगा, किसी भी चीज का स्टडी कर रहे हैं। स्टडी ऑफ नाइडेरियंस मतलब क्या, नाइडेरियंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं नाइडोलॉजी में, और नाइडेरियंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेंट्रेटा बोलते हैं। क्लियर हो गया, लिख लो अच्छे से। देखो हाइड्रा जानते हो, हाइड्रा लिखाए थे ना। देखो हाइड्रा में क्या होता है, देखो बताओ, ब्रेन रहता है कि नहीं रहता है, ये बताओ हमको। तुम लोग अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या होता है हाइड्रा में, ब्रेन नहीं होता है। कौन बोला ब्रेन होता है, ये नहीं होता ब्रेन। देखो हाइड्रा में ब्रेन नहीं होता, ठीक है ना। देखो तो हम लोग का, देखो आज इसके बारे में थोड़ा सा खाली हम करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग का इवोल्यूशन हुआ था, क्या हुआ था, इवोल्यूशन। तो देखो हाइड्रा किस में आ रहा, सबसे पहले हाइड्रा के बारे में आया। तो देखो हाइड्रा में नर्वस सिस्टम के बारे में आ गया था, ठीक है ना। तो हाइड्रा सबसे पहले आया, उसमें नर्वस सिस्टम था लेकिन ब्रेन एब्सेंट था। क्या था, ब्रेन एब्सेंट था। फिर जब हाइड्रा से आगे की ओर बढ़े तब क्या आया था हम लोग का, एक फाइलम आता है, तुम लोग का पता है क्या, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग बाबू, इंसेक्टा। क्या पढ़ते हैं, इंसेक्ट क्लास पढ़ते हैं। तो देखो उसके बाद ब्रेन का थोड़ा सा डेवलप कहाँ हुआ, इंसेक्टा क्लास में, यानी ऑर्थोपोडा में। पहले हाइड्रा में आया पर उसके पास ब्रेन नहीं था, फिर इंसेक्टा में गए तो थोड़ा डेवलप हुआ। उसके बाद जब हम लोग वर्टिब्रेट में आ गए, वर्टिब्रेट में कौन आता है, मैमल्स आते हैं हम लोग। क्या होता है वर्टिब्रेट में, क्या होगा तुम्हारा, ह्यूमंस हो गया, मैमल्स आ गए हम लोग सबको। तो देखो डेवलप कैसे हुआ, पहले हाइड्रा में, फिर हाइड्रा से इंसेक्ट्स में, फिर उसके बाद किस में आया, ह्यूमन में आया। किस में आया, ह्यूमन में आया। देखो ह्यूमन पहले कैसे था, ह्यूमन पहले झुका हुआ टाइप का था। कैसे था, उसका पोस्चर ऐसे था, झुका हुआ, ऐसे चलता था। तो देखो क्या वो इरेक्ट है, पूरा खड़ा तो नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, झुका हुआ था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर इतना से इतना उठा, फिर इतना उठा, एक बार में कितना हुआ, पूरा उठ गया। तो जैसे हम लोग क्या हुए, पोस्चर हम लोग का सीधा होते चला गया, तो ब्रेन का क्या हुआ, साइज बढ़ते चला गया। जब हम लोग पूरा तरीका से खड़ा हो गए तो क्या हो गया, ये पूरा ब्रेन डेवलप हो गया। तो सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलप कहाँ पाया गया, ह्यूमन में पाया गया। कब पाया गया, जब उसका पोस्चर कैसा हो गया, एकदम सीधा हो गया, स्ट्रेट हो गया। तब जब वो झुका हुआ था तब उतना डेवलप नहीं था, लेकिन जैसे वो सीधा हुआ उसका क्या हुआ, ब्रेन पूरा तरीका से डेवलप किया। बट स्टार्ट कहाँ से हुआ, हाइड्रा के पास, हाइड्रा के पास से स्टार्ट हुआ। नर्वस सिस्टम थे लेकिन क्या था, उसके पास ब्रेन नहीं थे। ठीक है, चलो इसमें कुछ छोड़ दे, यहाँ पे छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा है, ठीक है ना, इसको स्टॉप कर दो। कुछ बताते हैं और तुम लोग को।